बाय। बाय को हिंदी में क्या कहते हैं या फिर हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं। बाय। बाय को हिंदी में कहते हैं द्वारा या फिर से या फिर तक या फिर के पास या फिर के द्वारा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाय यूज़ करते हैं। चलिए कुछ मीनिंग और यूज़ देख लेते हैं। बाय एक बहुत कॉमन इंग्लिश वर्ड है। इससे ठीक है वर्ड है। इसके कई मीनिंग होते हैं, ठीक है? इसके कई मीनिंग होते हैं और ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि इसके बाय का बहुत सारे मीनिंग होते हैं और इसका ये अब इंग्लिश का एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है किसने काम किया? किसने काम किए के सेंस में हम यहाँ पे बता रहे हैं दिस बुक वाज रिटन बाय अ फेमस ऑथर। दिस बुक वाज रिटन बाय अ फेमस ऑथर। यह किताब एक प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई है। आज समय तक के मतलब समय से रिलेटेड हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल आई विल फिनिश द वर्क बाय 6 पीएम। आई विल फिनिश द वर्क बाय 6 पीएम। मैं 6 बजे तक काम पूरा कर लूँगा। मैं 6 बजे तक काम पूरा कर लूँगा। अब चलते कुछ डेली यूज़ सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है आई ट्रैवल बाय बस एवरी डे। आई ट्रैवल बाय बस एवरी डे। मैं हर दिन बस से यात्रा करता हूँ। द लेटर वाज सेंट बाय माई फ्रेंड। द लेटर वाज सेंट बाय माई फ्रेंड। यह पत्र मेरे दोस्त द्वारा भेजा गया था। प्लीज़ कम बाय 10 ओ क्लॉक। प्लीज़ कम बाय 10 ओ क्लॉक। कृपया 10 बजे तक आ जाइए। ही वॉज स्टैंडिंग बाय द डोर। ही वॉज स्टैंडिंग बाय द डोर। वह दरवाजे के पास खड़ा था। वह दरवाजे के पास खड़ा था। आई लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग वीडियो। आई लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग वीडियो। मैंने वीडियो देखकर अंग्रेजी सीखी। मैंने वीडियो देखकर अंग्रेजी सीखी। अब चलते कुछ इजी अंडरस्टैंडिंग भी देख लेते हैं जिससे कि काफ़ी लोगों को समझ में आए। जैसे कि क्या होता है ना कि बाय अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बाय एक कॉमन मीनिंग। चलिए देख लेते हैं जैसे कि बाय एक द्वारा के लिए भी यूज होता है। रिटन बाय सूरज जैसे कि होता है, ठीक है? सूरज के द्वारा किसी के द्वारा है तो सूरज के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे एग्जांपल हम बता रहे हैं बाय तक है, ठीक है? बाय तक है मतलब कि तुम कल तक जिसके किसी को टाइम बताना है कल तक ये काम हो जाएगा। टुमारो बाय यस्टरडे इस तरह से यूज करते हैं। अब देखते हैं बाय मेथड के थ्रू मतलब कि मेथड कैसे होता है। तो बाई ट्रेन, ट्रेन से मतलब एक तो से के लिए हो गया, तक के लिए हो गया, फिर द्वारा के लिए। फिर उसके बाद ये हो गया पास, बाई पास, ठीक है? बाईपास के लिए, ठीक है? बाय के पास के लिए मतलब किसी चीज़ के पास के लिए, किसी चीज़ के समझ लैपटॉप के पास है या फिर खिड़की के पास यहाँ पर बाय द विंडो के हम क्या कहते हैं खिड़की के पास कोई सामान खिड़की के पास से एक सामान रखा हो उसे ले आते हैं कहते हैं बाय द विंडो देयर इज थिंग्स यू कैन कम मतलब ऐसे लेके आओ, ठीक है? तो अब आज की वीडियो में हमने समझा बाय का हिंदी में क्या मतलब होता है और इसका यूज हम अपने डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड में।